गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल चितेरा आर्ट एकेडमी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं निशा राज आप लोगों को सौंदर्य शास्त्र पढ़ाने चल रही हूँ। सौंदर्य शास्त्र एवं उनके सिद्धांत। आइए हम जानते हैं कि सौंदर्य का सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिलता है। सौंदर्य जो है इसका प्रचलन सबसे पहले एस्थेटिक रूप में आया। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग यूनानी भाषा में किया गया और बाद में जो है इसका प्रयोग हिंदी भाषा में, एस्थेटिक को ही हिंदी भाषा में सौंदर्य यानी नंद शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए एस्थेटिक। एस्थेटिक एस्थेटिक शब्द जो है यूनानी भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। हिंदी भाषा में बाद में जो है एस्थेटिक को हिंदी भाषा में इसे नंद शास्त्र या सौंदर्य कहा गया। अब ये जो है हिंदी भाषा में क्या कहा गया? सौंदर्य शास्त्र या नंद शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। ये जो सौंदर्य शास्त्र है ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। सन 1750 ईस्वी में सबसे पहले बाउमागार्टन ने, किसने? 1750 में सबसे पहले अपनी पुस्तक एस्थेटिका में अपनी पुस्तक एस्थेटिका में इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कह के पुकारा। और आगे चलकर हीगल ने इसे जो पुस्तक है एस्थेटिक
जो पुस्तक है एस्थेटिक, इसे ही हीगल जो है ललित कला के रूप में परिभाषित किए। हीगल उन्होंने जो है ललित कला के दर्शन के रूप में बताया, ललित कला का दर्शन कहा। और आगे चलकर इसे ही एस्थेटिक को ही काव्य शास्त्र या सौंदर्य के रूप में प्रयोग होने लगा। जैसे आप लोगों से पूछा जाए एस्थेटिक शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है यूनानी भाषा से लिया गया है। इसे ही बाद में जो है हिंदी भाषा में, एस्थेटिक को ही हिंदी भाषा में सौंदर्य शास्त्र या नंद शास्त्र कहा गया। और 1750 में सबसे पहले बामागार्टन, ये बामागार्टन की जो पुस्तक है एस्थेटिका, इसे ही बाद में एस्थेटिक कहा गया था। तो इसमें इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहकर ये बताए थे। फिर हीगल जो है आगे चलकर हीगल इसे एस्थेटिक को ही ललित कला का दर्शन कहे। ललित कला का तात्पर्य जो है सौंदर्य से होता है, तो ये जो है हीगल ललित कला का दर्शन कहे और आगे चलकर इसे काव्य शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र के रूप में प्रयोग होने लगा। तो ये जो है पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बामागार्टन ने। विश्व के सबसे पहले सौंदर्य शास्त्री कौन है, तो बामागार्टन है, क्योंकि इन्होंने ही जो है एस्थेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग अपनी पुस्तक एस्थेटिका में किया था। अब आइए हम चलते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अनुकरण का सिद्धांत किसका है, उद्दांत का सिद्धांत किसने दिया है, रस निष्पत्ति का सिद्धांत किसका है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप लोग लिखिए। ये जो सौंदर्य शास्त्र है, इस पर जो है सौंदर्य शास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ आप लोग लिखिए सिद्धांत सौंदर्य शास्त्री। इससे आप लोगों को दो चीज़ क्लियर होगा, एक तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि हाँ ये सौंदर्य शास्त्री भी हैं और इन्होंने जो है अपना सिद्धांत भी दिया है। जैसे कि आप लोगों से पूछा जाए कि रस निष्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, आचार्य भरत मुनि ने। रस मीमांसा ये सिद्धांत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अव्यक्तिवाद
यह सिद्धांत अभिनव गुप्त ने दिया है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी में, और ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि रस मीमांसा जो है किसकी पुस्तक है या किसका सिद्धांत है। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये पीजीटी में आया था क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्वनि सिद्धांत, आनंदवर्धन का है। देखिए, जो ध्वनि का सिद्धांत है ये जो है नेट के पेपर में 2009, नेट का पेपर जो 2009 है उसमें पूछा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, उत्पत्तिवाद जो है भट्टलोलक का है। अनुमानवाद, शंकुक का है। अलंकरणवाद, ये जो है आचार्य भामा का है। देखिए, याद करने का एक तरीका भी आप लोग जान लीजिए। रस निष्पत्ति का सिद्धांत आचार्य भरत मुनि का। रस मीमांसा यानी रा से रस मीमांसा भी है और रा से रामचंद्र शुक्ल, यानी रस मीमांसा का सिद्धांत किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अव्यक्तिवाद, आ से अव्यक्तिवाद, आ से अभिनव गुप्त। ऑप्शन में आप लोग ऐसे ही पकड़िएगा, आ से अव्यक्तिवाद, आ से अभिनव गुप्त, यानी अव्यक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? अभिनव गुप्त ने। ध्वनि का सिद्धांत, ध्वनि का सिद्धांत आनंदवर्धन। जब व्यक्ति कोई म्यूजिक वगैरह सुनाई देता है तो उसे क्या होता है? आनंद की अनुभूति होता है। तो ध्वनि का सिद्धांत किसने दिया था? आनंदवर्धन। उत्पत्तिवाद भट्टलोलक, यानी जब आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में, फिजिक्स में पढ़े होंगे, दोलन गति वगैरह पढ़े होंगे। अब उसी से एकदम मिलता जुलता लोलक भी है। लोलक यानी उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? भट्टलोलक। अनुमानवाद, अनुमानवाद किसका है? शंकुक का। जब आपको किसी चीज़ की शंका होती है तो आप लोग क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। अलंकरणवाद आचार्य भामा। ये सारी पुस्तकें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुए हैं। जैसे कि अलंकरणवाद, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। रस निष्पत्ति का सिद्धांत तो हर जगह पूछा गया है, और रस मीमांसा भी पूछा गया है, और ध्वनि का सिद्धांत आपके नेट के पेपर में 2009 में पूछा गया था। आइए अब आगे चलते हैं। औचित्य विचार,
ये जो है क्षेमेंद्र की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? क्षेमेंद्र की। कामसूत्र, ये तो बहुत बार जब से क्लास शुरू हुआ है तभी से कई बार चर्चा में आ चुका है शब्द। तो कामसूत्र की रचना किसने किया था? वात्स्यायन। रीतिमत, ये किसकी पुस्तक है? ये वामन की पुस्तक है। भामा है और वामन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। भामा जो हैं अलंकरणवाद दिए का सिद्धांत बताए हैं और वामन जो हैं रीतिमत सिद्धांत दिए हैं। भुक्ति या भोगवाद, भुक्तिवाद ऑब्लिक भोगवाद। यह सिद्धांत जो है भट्टनायक ने दिया है। ये भी पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में, नेट में पूछा गया है। और ये जो है टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिए, ये सारे क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। देखिए, औचित्य विचार क्षेमेंद्र की पुस्तक है, क्षेमेंद्र का सिद्धांत है। कामसूत्र वात्स्यायन का सिद्धांत है। रीतिमत वामन का सिद्धांत है। भुक्ति ऑब्लिक भोगवाद ये जो है भट्टनायक का सिद्धांत है। अब हम चलते हैं विदेशी सौंदर्य शास्त्री के बारे में जानते हैं। विदेशी सौंदर्य शास्त्रियों ने क्या सिद्धांत दिया है? अपना अपना विदेशी सौंदर्य शास्त्रियों के सिद्धांत। अब इनका क्या सिद्धांत रहा है? अनुकरण का सिद्धांत। ये जो है अरस्तु का है। अरस्तु ने जो है अनुकरण का सिद्धांत दिए थे। कहीं कहीं पर ये जो है नेट के पेपर में बहुत बार आ चुका है। नेट के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु। और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं कहीं जो है प्लेटो भी मिल जाते हैं, लेकिन हाँ प्लेटो तभी ऑप्शन में रहेगा, प्लेटो को तभी दिया जाएगा ऑप्शन में जब अरस्तु नहीं रहेंगे तब, क्योंकि प्लेटो जो है सही रूप से अनुकृति का सिद्धांत दिए हैं, ना कि अनुकरण का। उन्होंने अनुकरण पे, ये जो अनुकरण का सिद्धांत है ये अरस्तु का है और इसी सिद्धांत पे अरस्तु के अनुकरण के सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में दीजिएगा। उदात्त का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है लोजाइनस ने दिया था।
सहजानुभूति का सिद्धांत। सहजानुभूति अंतः प्रज्ञा का सिद्धांत ऑब्लिक अंतः प्रज्ञा का सिद्धांत। ये जो है क्रोचे ने दिया था। देखिए, ये जो सहजानुभूति का सिद्धांत है ये भी नेट में बहुत बार पूछा गया है। और अंतः प्रज्ञा का सिद्धांत ये बता रही हूँ कब पूछा गया है। नेट की परीक्षा में 2011 में भी पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, 12 में भी पूछा गया है, 13 में भी पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सहजानुभूति का सिद्धांत, अंतःप्रज्ञा का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रोचे ने दिया है। उदात्त का सिद्धांत ये भी पूछा जा चुका है, ये भी लोजाइनस ने दिया था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ब्रेक, कला संप्रेषण। यह सिद्धांत जो है टॉलस्टॉय ने दिया है। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, यह सिद्धांत किसने दिया है? टॉलस्टॉय ने। ये क्वेश्चन जो है नेट के पेपर 2013 में पूछा गया है और ये भी जो है नेट का पेपर 2012 में पूछा गया है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, यह सिद्धांत हीगल का है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट के पेपर में 2012 में कि द्वंद्वात्मक का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो है हीगल ने दिया था सिद्धांत। थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, यह सिद्धांत किसने दिया है? इस सिद्धांत को कलिंगवुड ने दिया था। कलिंगवुड, ये भी सौंदर्य शास्त्री हैं। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कि कलिंगवुड सौंदर्य शास्त्री हैं, ऑप्शन में ए सही है, ऑप्शन बी सौंदर्य शास्त्री नहीं है। लेकिन हाँ, कलिंगवुड जो है सौंदर्य शास्त्री हैं। हीगल सौंदर्य शास्त्री हैं। जैसे पूछ लिया जाए हीगल हैं सौंदर्य शास्त्री, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, तो आप लोग क्या बताएंगे? हीगल जो है सौंदर्य शास्त्री हैं। जैसे कि आप लोग सुमन लैंग हैमर, ये भी जो है सौंदर्य शास्त्री हैं। ईबी हैवेल, ये भी सौंदर्य शास्त्री हैं। बहुत सारे सौंदर्य शास्त्री हैं और उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। जैसे कि इसमें मैं बताई, अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने दिया, उदात्त का सिद्धांत लोजाइनस ने दिया, सहजानुभूत और अंतःप्रज्ञा का सिद्धांत, यह सिद्धांत क्रोचे का है। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन और या कला संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया था? टॉलस्टॉय ने दिया था। द्वंद्वात्मक सिद्धांत, यह सिद्धांत हीगल का है। थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशन,
यह सिद्धांत किसका है? यह कलिंगवुड का सिद्धांत है। अब जो आपके सौंदर्य शास्त्र से संबंधित जितने भी अगर सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं कि जब मैं छोड़ी हूँ, और कोई भी पेपर बनाने वाला ऐसा नहीं है कि वो कहाँ से लाएगा। मैं आपको जो है जितने भी कलेक्शन थे, जितने भी बेहतर कलेक्शन, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सब जो है सबको समाहित करके मैं आप लोगों को सौंदर्य शास्त्र और उनके सिद्धांत को मैं बताई। अब जो आपका पेपर बनेगा वो कहीं बाहर से नहीं बनेगा, जो मैं बताई हूँ यहीं से ही आएगा, कहीं बाहर से पूछा नहीं जाएगा। जितना मैं सिद्धांत बताई हूँ इतना सिद्धांत अगर आप लोग बढ़िया सा तैयार कर लेते हैं तो मैं मान कर चलती हूँ कि सौंदर्य शास्त्र का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। और हमको सौंदर्य शास्त्र में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है फालतू की चीज़, क्योंकि हमें जो है जो टारगेट बना के चलना है वो टीजीटी पीजीटी का ही टारगेट बना के चलना है कि नहीं टीजीटी पीजीटी जो 2020 का विज्ञापन है उसमें सिलेक्शन हो जाए। नहीं तो हमें सौंदर्य शास्त्र अगर पढ़ना है तो सौंदर्य शास्त्र बहुत ही बड़ा है, वो तो पढ़ाने में कई महीनों बीत जाएंगे, लेकिन उसमें से जो बढ़िया कलेक्शन था, जो भी चीज़ क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसको मैं एक जगह करके आप लोगों को पूरा बताई हूँ। अब इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका सौंदर्य शास्त्र से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसे तैयार भी करेंगे। और कल मैं जो है भारतीय सौंदर्य शास्त्री भरत मुनि के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा है तो आप लोग लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए, ताकि जो है हमारी अगली वीडियो आप लोगों को तक पहुंचती रहे।